हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आज हम प्रोजेक्ट टेल का सेकेंड पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट, यानी अगर हम किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंकेंगे तो बॉडी कैसे जाएगी, ये बोला जाएगा इसको प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। मान लीजिए कोई पर्सन है, किसी टावर पे खड़ा हुआ है, टावर की हाइट h है, इसने एक बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे u वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन को x और इसको y माने अगर, तो y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड क्या हुई बेटा? 0। बॉडी कैसे गिरेगी? ऐसे जाके, तो इसको बोलते हैं रेंज। यहाँ दो चीजें निकाली जाती हैं। सबसे पहली चीज ये समझिए, x डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। y डायरेक्शन में कुछ है एक्सेलरेशन? यस, g इज देयर डाउनवर्ड्स। तो थोड़े समय के बाद अगर मान लो बॉडी p पॉइंट पर है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो वही रहेगी क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन नहीं है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए 0 है, यानी x की स्पीड हमेशा कांस्टेंट। y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी t टाइम के बाद? u, क्योंकि सारी वेलोसिटी हमने x में दी, तो y में कितनी है? 0। वो क्या रहेगी? u प्लस ए टी। ये बोले तो g डॉट टी, ये इसकी वेलोसिटी। तो पहली चीज हम ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज u y कैप प्लस जी टी माइनस जे कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है? माइनस है। कोई हमसे स्पीड पूछे बॉडी की तो क्या होगी बच्चों? u स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर। थर्ड थिंग इज लाइक, अगर हमें टाइम निकालना हो तो आपको पता है कि न्यूटन्स इक्वेशंस और वेक्टर इक्वेशंस। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखो, यहां से यहां तक बॉडी आई तो नीचे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? h। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सो इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, मींस माइनस h। u इन द y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि एंटायर वेलोसिटी हैज बीन गिवन अलोंग द x। in the y direction it was not given any velocity, like it was released, so uy is 0। acceleration डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव g, डायरेक्शन नीचे है तो माइनस, यानी माइनस h इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t स्क्वायर इज 2h अपॉन g। it implies time to reach the ground for horizontal projection is how much? root 2h upon g। now the fourth result is about the range। रेंज क्या होती है बच्चों? कहां से फेंका था और कहां पे गिरी? तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड द रेंज। इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ x डायरेक्शन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो r इज यू टी। क्योंकि ax कितना है? 0 है। रेंज कितनी मिलेगी हमें? u, टाइम की वैल्यू लगा दीजिए अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये हमारा फोर्थ रिजल्ट। ये थर्ड कह लीजिए, ये फर्स्ट वेक्टर फॉर्म में, ये सेकेंड। कॉपी करिए इसको। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। गोपाल जी,
अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, आप इसको देख लीजिए आराम से। हॉरिजॉन्टल फेंका तो ये x डायरेक्शन होगी, नीचे गिरना y, इनिशियल स्पीड दी u तो x के अलावा इनिशियल वेलोसिटी u, कोई एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में, तो हर जगह पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल u ही रहेगी। y में एक तरह से इसको रिलीज किया क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो ये ग्रेविटी के अंदर मूव करेगी, राइट। सो इन द बाई डायरेक्शन इट इज द केस लाइक बॉडी हैज बीन ड्रॉप्ड, ड्रॉपिंग के लिए टाइम क्या होता है इतना, और रेंज होगी u की वजह से, तो वो होगा u इंटू टी। एक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक ये समझेगा नहीं, तो हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये टावर है, इसकी हाइट 180 मीटर्स है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसने एक बॉल को फेंका 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या कहिए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बॉल ऐसे जाके टकरे। हमें निकालना है कि कितने टाइम में बॉल नीचे गिरेगी, और दूसरा बताना है कि रेंज कितनी होगी। रेंज का मतलब ये डिस्टेंस, और ये भी बताना है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, √2h/g मीन्स व्हाट इज द टाइम, 2 इंटू 180/10 कैंसिल, ये √36 यानी 6 सेकेंड्स, यानी बॉल को 6 सेकेंड लगेंगे। दूसरा रेंज क्या होगी बॉल की, ut, इट इम्प्लाइज u कितना दिया है x डायरेक्शन में 50, टाइम 6 सेकेंड यानी 300 मीटर, यानी बॉल कितना दूर जाकर गिरेगी बच्चों, 300 मीटर्स। व्हाट इज द नेक्स्ट देन, x डायरेक्शन की वेलोसिटी 50, 2 सेकंड बाद बॉल की वेलोसिटी u प्लस 80, ये बोले तो कितना gt, ये होता है कि नहीं। तो अगर हम वेलोसिटी को लिखें ये क्या होगा, लाइक bx i कैप प्लस by माइनस j कैप। देखो बच्चों bx तो कांस्टेंट रहता है हमेशा, x वेलोसिटी 50 है, by क्या है t टाइम के बाद gt, g is 10, time is 2 means 20, तो वेलोसिटी क्या आ गई 50 i कैप प्लस 20 माइनस j। कॉपी करिए, अगर आप इसकी स्पीड निकालने को बोले 2 सेकंड बाद, तो स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि 2500 प्लस 400 स्क्वायर रूट ऑफ 2900 मीटर पर सेकेंड। कभी कभी वो पूछता है कि भाई डायरेक्शन क्या है 2 सेकंड बाद स्पीड की, ये नेट वेलोसिटी, ये कंपोनेंट bx हो गया अपना, तो ये by तो ये भी by, कितना आया by बोले तो gt यानी कि 20। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कहेंगे, उस टाइम पर बॉल की वेलोसिटी कैसी है, tan अल्फा इज इक्वल टू by/bx यानी gt/u, बोले तो
20/50 यानी अल्फा इज 10 इनवर्स 2/5। यानी बॉल उस इंस्टेंट पे कुछ ऐसे जा रही है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा, जो कि कितना है 10 इनवर्स 2/5। देखो बच्चों, मिटा दिया जाए। ओके, कई बार एक क्वेश्चन आता है बेटा कि मान लो एक हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है किसी फ्लड एरिया के, फ्लड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, उसको फूड पैकेट्स गिराने हैं। तो इसको समझ लेना, मान लो इस जगह पे बाढ़ आई हुई है, लोग खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, यहाँ से हवाई जहाज आया है एक फूड लेकर, तो ये फूड पैकेट को थोड़ा पहले छोड़ेगा, मान लीजिए एच हाइट पे हो रहा है प्लेन, तब जाकर फूड पैकेट इसको मिलेगा, राइट। तो ध्यान रखना, प्लेन की और फूड पैकेट की स्पीड क्या है, हमेशा सेम है, हॉरिजॉन्टल स्पीड। थोड़े समय बाद फूड पैकेट यहाँ है, थोड़े समय बाद मान लीजिए यहाँ है, तो प्लेन भी कहाँ होगा उस समय, जस्ट इसके ऊपर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज क्या है, प्लेन की और फूड पैकेट की हमेशा सेम है। तो जो पायलट है उसको क्या दिखेगा, फूड पैकेट का पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ ऑफ फूड पैकेट फॉर पायलट, व्हाट इज दैट, straight line. Why it is a straight line? Because at the time of dropping the food packet, plane and packet was having the same horizontal velocities, क्योंकि पैकेट एरोप्लेन के अंदर था, तो जो इसकी स्पीड थी वही इसकी थी, हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, जैसे पैकेट को छोड़ा, प्लेन आगे गया, पैकेट ऐसे नीचे गिरेगा, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, सेम है, इसलिए पायलट को हमेशा क्या दिखेगा, फूड पैकेट नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, जैसे इसको जब ये मिला तो प्लेन यहाँ पे होगा ऐसे, और जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसके लिए इसको कैसा पाथ दिखेगा, फूड पैकेट का पैराबोला, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। इट्स समथिंग लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कि भाई एक हाइट से हमने पार्टिकल को फेंका, ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रहा है, पर हॉरिजॉन्टल स्पीड कहाँ ले जा रही है, पार्टिकल को आगे की तरफ। तो इसको लिख देते हैं हम, for the person on ground, path will be a parabola. ओके, एक्स डायरेक्शन में स्पीड सेम है, इसलिए वो पैकेट हमेशा प्लेन के साथ साथ चलेगा एक्स में, पर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा, इसलिए पायलट को पाथ दिखता है स्ट्रेट लाइन और ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को दिखता है पैराबोला। कॉपी करिए इसको। तो हमें जैसे कोई बम गिराना है कहीं पे या फूड पैकेट डालने हैं जमीन पर प्लेन से, तो हमें हमेशा टारगेट से पहले छोड़ना चाहिए, उसको ड्रॉप करना चाहिए, जिससे वो पैराबोला बनकर उस जगह पर जाएगा। ओके, राइट।
क्या है बच्चों, इसमें कुछ एप्लीकेशंस आती हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा। दो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मान लो कोई दो पर्सन है, यहाँ पे एक बच्चा है कोई राम, इसने एक बॉडी को फेंका 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टावर की जो हाइट है वो मान लीजिए 500 मीटर्स है। इसका फ्रेंड है यहाँ पे श्याम। इस बच्चे ने बॉल को फेंका और वो फ्रेंड इसका भाग के आता है बॉल को कैच करने के लिए। तो ये बताइए, अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1000 मीटर्स है, फुट ऑफ द टावर और श्याम, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ श्याम सो ही कैन कैच द बॉल थ्रोन बाय द राम। मतलब राम ने बॉल को फेंका, श्याम उसको कैच करने के लिए दौड़ रहा है बच्चों, तो कितने स्पीड से भागना चाहिए शाम को कि ये जाके बॉल को कैच करे। अब इसको सोचना कैसे है कि भाई जितने टाइम में बॉल नीचे आएगी उतने समय में शाम यहाँ पे आ जाना चाहिए बॉल को पकड़ने के लिए। पहले ये देखो कि इसको टाइम कितना लगेगा। एनी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन इज अ केस ऑफ ड्रॉपिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन वेयर द बॉडी टेक्स अ टाइम टू हिट द ग्राउंड √2h/g। So what is this? 2 into 500/10, तो कितना है बेटा ये 10 सेकेंड्स, यानी बॉडी यहाँ से यहाँ जमीन तक आने में 10 सेकेंड लेगी। दूसरी चीज, ये रेंज कितनी होगी, ध्यान से सुनिए इसको। R इज इक्वल टू, रेंज इज द सब्जेक्ट ऑफ x डायरेक्शन, तो x में कौन शिफ्ट कर रहे हैं बॉडी को आगे लगातार, u, तो रेंज कितनी हो गई u इंटू टी, यानी कि 50, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, 500 मीटर्स। अब एक बात बताओ, यानी 10 सेकेंड में बॉडी 500 मीटर आगे जा रही थी, राइट। शाम कितना दूर खड़ा हुआ था बच्चों, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो उसके लिए कितना डिस्टेंस बचा भागने के लिए 500, यानी उसको बॉल को कैच करना है तो 500 मीटर भागकर आना पड़ेगा उस जगह पर जहां बॉल आ रही है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कितना दौड़ना है इसको, 500 मीटर। स्पीड निकालनी है, कितने टाइम में दौड़ना है, जितने टाइम में बॉल नीचे आ रही है उतने टाइम में शाम को यहां से यहां आ जाना चाहिए। वो टाइम कितना अवेलेबल है बेटा इसके पास, 10 सेकेंड्स, यानी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए शाम की 50 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर। कॉपी करिए इसको, 1 मिनट पूरा आपके देखने के लिए देखिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। एक सवाल आता है सीढ़ियों वाला जो बहुत कॉमन है। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल,
मान लीजिए हमारे पास सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं। एक बॉल को मुझे रोल करना है, देयर आर n स्टेप्स, हर एक की हाइट h है और हर एक की विड्थ b है। देन व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ बॉल, यानी हम बॉल को किस स्पीड से धक्का दें जिससे बॉल जमीन पर जाकर टकराए। u minimum, so the ball will go and strike the ground. So how many steps are there? See, 1 2 3 like that. आपको पता है बॉल जमीन पे कब टकराएगी? जब वो कम से कम इस जगह से होकर पास हो जाए। Once the ball will cross this point of contact, it will definitely hit the ground. So projectile कहाँ से कहाँ तक बनी? A पॉइंट से B पॉइंट तक। अगर n स्टेप्स हैं तो देखो टोटल हाइट कितनी, h 2h 3h, टोटल हाइट विल बी nh। रेंज कितनी बनी अगर हम देखें इसकी, तो b 2b 3b। so if n steps are there, what is the range? यहां से यहां तक जा रही ना बॉल, तो भाई फुट ऑफ द स्टेप से कितना दूर गई, b b b, टोटल एन बी। यहाँ 3 है, उसने हमें n बोल रखा है, तो इन जनरल ले रहे हैं हम एन बी। अब देखो जरा, रेंज का एक फॉर्मूला होता है u इंटू टी। अब देखो बेटा, अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो रेंज कितनी हो गई एक्चुअल में, एन बी इज इक्वल टू यू, टाइम क्या होता है, √2 कैपिटल एच। बोले तो टोटल हाइट जितना बॉल नीचे आती है वो कितनी है, एन एच अपॉन जी, स्क्वायर करिए। तो यहां से कैंसिल करो, क्या मिलेगा हमें, यू स्क्वायर इज एन जी बी स्क्वायर अपॉन 2h। तो u कितना, b जी एन अपॉन 2h। ये हमारा आंसर है। ओके, कॉपी करो बच्चे इसको। यानी इतनी मिनिमम स्पीड देनी चाहिए जिससे बॉल जस्ट यूं जाएगी और इसको टच करते हुए जमीन पे टकराएगी। आप ज्यादा भी दें तो बॉल दूर जाएगी, हमें उससे मतलब नहीं है। बॉल ग्राउंड पर टकरानी चाहिए, तो कम से कम यहां से आनी चाहिए और इस पॉइंट से पास हो जानी चाहिए। तो यहां से यहां तक प्रोजेक्टाइल बनी, समझे, कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों ये था हमारा हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सेक्शन। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए नहीं थे, प्रोजेक्टिव इक्वेशन थे। 2 प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ आपके लिए जनरल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल से। ये कंप्लीट हुआ अपना हाइट टू ग्राउंड। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। 3rd डीपीपी जो आपको दे रखी है वो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन पे दी है, कृपया उसको कंप्लीट करो। जो डाउट्स हैं उसको भेजो, मैं सॉल्व करके डालूंगा। एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल के असाइनमेंट से। पहली बात ये समझ लीजिए, ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब ग्राउंड से फेंका ग्राउंड पे मिला। ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस क्या होती हैं,
एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, या इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, जहां आर क्या होती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये दोनों इक्वेशन कही जाती हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। यानी अगर हमें कहीं पे x मालूम है तो y निकाल सकते हैं इफ वी नो थीटा एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम ये देखो बच्चों, ये वाली डीपीपी है अपनी काइनेमेटिक्स की, जिसमें पीछे प्रोजेक्टाइल के फोटो बने हुए हैं। दिस इज टोटली ओवर द प्रोजेक्टाइल। यू आर सपोज टू सॉल्व ऑल 14 क्वेश्चंस. So I am taking 3 questions for you, so you can understand this well. What is this like? Question number 13. See here. Particle is given the initial velocity I cap plus 2j cap. So what does it mean? Initial speed along the x is 1. Initial velocity along the y is 2, because it is something like uxi plus uy. फर्स्ट इक्वेशन हमें निकालना है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो यहां हम आंसर ही लिख रहे हैं। आपको पता है रेंज क्या होती है, 2ux uy अपॉन जी, और tan थीटा क्या होता है जरा हम देखेंगे बच्चों। आपको मालूम है कि uy का मतलब u sin थीटा, वो कितना दिया हमें 2। ux का मतलब u cos थीटा, वो कितना दे रखा है 1। ओके, अगर हम 1 में सेकंड का डिवाइड कर दें तो tan थीटा कितना हुआ बेटा 2। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, ये पहला, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, सो वो हमें पता है y इक्वल टू x tan theta 1 minus x by r, x tan theta is 2, 1 minus x upon, रेंज कितनी आएगी जरा यहीं कहीं चेक कर लो इसको। सो दिस इज 2 upon 5, so just put it like 2 by 5। क्या मिलेगा इससे बच्चों, 5 ऊपर गया 2 नीचे आएगा। जब इसको वर्कआउट करेंगे देन दिस इज x 2 minus 5x। आप कहेंगे सर वो 2 कहाँ है, देखो वो कट गया एलसीएम लेने के बाद। तो y कितना मिला बच्चों, 2x minus 5x square। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आंसर इज 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ projectile DPP. This one I am talking. Okay, right. देख लो इसको आराम से, 2 क्वेश्चंस और लेता हूं, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। ये डीपीपी आज 7 कंप्लीट करेंगे आप, और मुझे डाउट्स भेजेंगे कल मॉर्निंग 7 o'clock तक। ओके, प्रोजेक्टाइल वाली। बेटा वो पेपर देना जो हुआ था, क्वेश्चन पेपर। ये दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। u cos स्क्वायर थीटा को ux स्क्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ux क्या होता है u cos थीटा, uy क्या होता है u sin थीटा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन पर, जो अभी एग्जाम में दिया था हमने रिपीटर्स के। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल। इफ अ पार्टिकल फॉलो द फॉलोइंग पाथ, देन फाइंड
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60, सी इज 45 एंड डी इज 90 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन कुछ कुछ कह रही है हमसे, कौन सा, y 1 ऑर्डर में है यानी उसकी पावर 1, x की पावर 2 भी है और 1 भी है। इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बोले तो y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये आपको बताया था मैंने अभी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। ux स्क्वायर, ये बार बार इसको u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नहीं लिखें तो चलेगा, इसको आप ux स्क्वायर कह सकते हैं। ux और uy में आंसर्स निकालना आसान होता है बच्चों, देन ऑलवेज प्रीफर ux एंड uy टू राइट। नाउ कंपेयर द इक्वेशंस, √3x, x की जगह x है, tan थीटा की जगह √3 है, देन व्हाट आई कैन राइट by the comparison of given equation with the trajectory equation, both looks same like, so tan theta is of course √3 here. Then what's the angle of projection beta? 60 degrees. So what is the answer? This one. Okay. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर, ट्रैजेक्टरी पर। Example 2. The equation of projectile motion is this. Then the horizontal range, option A 16 meter, option B 8 meter, 64 meter and D is 12.8 meter. क्या सही होगा? तो देखिए इसको कैसे किया जाए। ये इक्वेशन, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन तो दिख रही है अपने को, जरा हम इसका कंपैरिजन करेंगे। भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका बेटा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। जरा देखो, अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ x, तो पहली चीज tan थीटा मिला 16, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1/4, ये वाला इक्वल टू g/2 का मतलब है 5 अपॉन ux स्क्वायर। अब जरा देखिए, ux स्क्वायर इज 20, यहां से अगर हम u लेते हैं देन इट इज 2√5। ओके, नाउ यू सी tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द ux बच्चों? एक आसान सा काम हम और कर सकते हैं कि इतना लंबा क्यों है, हम सीधा सीधा रेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एनीवेज यहाँ से ux आ गया, तो आप uy भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा u sin थीटा। बट अल्टरनेटिवली आई कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल मैनर। मैं दोनों से प्रूव करता हूँ। देखो, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है किसकी, प्रोजेक्टाइल की। ट्रैजेक्टरी क्या होती है, 16x कॉमन ले लो, 1 माइनस इसको उड़ा दो, 16x 1 माइनस x अपॉन 64। तो ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, x tan थीटा अपॉन 1 माइनस x अपॉन r। तो रेंज क्या हो गई, 64 मीटर्स। ठीक है, सेकेंड वाली से कंपेयर किया, x tan थीटा ब्रैकेट 1 माइनस x बाय r। अगर इससे जाना चाहो आप इससे भी जा सकते हो। देखो ये ux हो गया, आपको पता है सिंस tan थीटा क्या होता है u by अपॉन ux,
तो यू वाई कितना होगा, यू एक्स टेन थीटा, यानी कि 2√5 इंटू 16। आपको चाहिए रेंज, यानी 2, यू एक्स है 2√5, यू वाई कितना दिस 32√5 अपॉन जी इज 10। ध्यान से देखिए अभी 4 इंटू 32 इंटू 5, 5 4 जा 20, सॉरी 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, दिस इज 60। आप कहोगे सर ये कैसे लिखा? अरे भैया बड़ा आसान है, यू वाई अपॉन यू एक्स क्या होता है, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा, दैट इज tan थीटा। इसलिए सीधा मैंने लिख दिया tan थीटा इज यू वाई अपॉन यू एक्स। दो मेथड हो गए, ये सबसे आसान और ये हो गया अपना ट्रेडिशनल सेकेंड मेथड। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, यहाँ से यू एक्स निकलता है, थीटा मालूम चलता है तो यू वाई निकाल सकते हैं। यू एक्स और यू वाई निकालने के बाद हम क्वेश्चन का स्लाइड्स बना के पोस्टमार्टम कर सकते हैं। कॉपी करो बच्चों। ठीक है बेटा, आखिरी सवाल ले रहा हूँ आज का, उसको देखो जरा। और ये प्रोजेक्टाइल वाली डीपीपी आज कंप्लीट करो आप कैसे भी। जो भी डाउट्स हैं जिस जिस बच्चे के, वो ग्रुप में भेजो, कल मैं इसको डिस्कस कर दूंगा आखिरी एग्जाम। जैसे मान लीजिए वो कहेगा कि भाई एक सोल्जर है, उसके पास एक मशीन गन है, ये बैटल फील्ड में इस्तेमाल कर रहा है इसको दुश्मन की सीमा में, इसने बुलेट फायर की यू स्पीड से, ठीक, तो ये कितना एरिया कवर कर सकता है? एरिया बोले तो जमीन पर कितने दूरी तक, मान लो इसके पास मशीन गन है, ऐसे 45 डिग्री पे हर तरफ गोलियां चला रहा है ये सोल्जर, तो कितनी रेंज कवर कर सकता है, ये हमें एरिया निकालना है, जिससे दुश्मन इसके इलाके में ना घुसे। तो सबसे पहली चीज ये समझिए कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, 45। मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या मिलती है बेटा, यू स्क्वायर अपॉन जी। अगर ये उस मशीन गन को चारों तरफ घुमाता है पूरे सर्कल में 360 में, तो चारों तरफ गोलियां एक सर्कल में जाके गिरेंगी कि नहीं? सर्कल का एरिया कितना होगा, क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो ये रेंज एक तरह से रेडियस बन गई हर तरफ उतनी दूरी पर, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, बोले तो पाई यू स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर। क्या आंसर आया, पाई यू पावर 4 ओवर जी। कॉपी कर लो बच्चों, बहुत कॉमन सवाल है, अक्सर पूछा जाता है।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ ग्राउंड टू ग्राउंड और हाइट टू ग्राउंड टाइप की प्रोजेक्टाइल कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिगार्डिंग एक डीपीपी आपको दी है, एक मैं क्वेश्चन पेपर भी आज डाल देता हूँ आपको, जो हमने रिसेंटली लिया था। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 2 दिन आराम से समय लो बेटा। जो भी नहीं आता है वो सारे डाउट्स आप मुझे ग्रुप में भेजो, मैं सॉल्व कर दूँगा। डीपीपी के इतने सारे सवाल की वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजना संभव नहीं है, तो एक लगभग 20 में से 8 से 10 सवाल आप भी प्रयास करें। जो भी नहीं आता है, हो सकता है ज़्यादा डाउट्स हो तो उनको मैं सॉल्व करके डाल दूँगा। इसको आप देख लीजिए 1 मिनट, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं। अगला डिस्कशन अपना रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी पे। अगली क्लास, अगला लेक्चर इज ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल में आपके जो डाउट्स हैं वो लेक्चर बीच में रखेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।